अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाकर खानी स्टाइल पराठा। बहुत ही यमी टेस्टी होता है। बेसिकली ये कश्मीर की जो है वो डिश है। कश्मीर में जो है वो बाकर खानी पराठा बहुत शौक़ से बनाया जाता है और खाया भी जाता है। लेड पराठा है, बहुत ही लच्छेदार बनता है और खाने में बहुत ही मज़े का होता है। बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना पराठा बाकर खाने स्टाइल। देखिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम 2 कप मैदा डालेंगे। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है, क्योंकि जब तक आप इसको छानते नहीं हैं ना तो फिर इसमें एयर नहीं आती। आप जो डो बनाते हैं ना वो डो इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी नहीं बनती। तो आपको सबसे पहले जो है वो मैदा, आटा, गेहूं का या जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं ना उससे पहले आपने छानना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, ये 2 कप मैदा हमने इसको छान लिया है। इसका जो है वो लेवल ठीक कर लेते हैं और अब इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल करते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़ टी स्पून डालूँगी यहाँ पे मैं नमक, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चलिए ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर क्या है, 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे ऑयल का। आप चाहें तो घी और बटर भी डाल सकते हैं। इसको भी आपने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पानी लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसकी डो जो है वो बना लेंगे। आपने पानी थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करना है, एकदम से ज़्यादा पानी मिक्स करेंगे ना तो डो बहुत सॉफ्ट ढीली बनेगी, जिससे पराठा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें नॉर्मल डो बनानी है, ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ठीक है, नॉर्मल सी डो। अब अच्छी तरह से इसको ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, और अब स्पैचुला काम ख़त्म हो गया है और यहाँ पे हम अब यूज़ करेंगे अपने हैंड। हाथ, कोई भी चीज़ जो है वो आप करने से पहले हाथ को अच्छी तरह से हाथों को धो लिया करें, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब ना बने और बिल्कुल साफ़ बने, क्योंकि घर में जो चीज़ बनाई जाती है ना वो बाज़ार से बहुत अच्छी होती है। तो देखिए यहाँ पे डो हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ठीक है, जब ये सेट हो जाएगी तो फिर इसके बाद मैं आपसे जो है वो नेक्स्ट इसका प्रोसेस जो है शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलें अब इसको कवर करते हैं और फिर आधे घंटे के बाद मिलते हैं। चलिए जी, आधा घंटा हो गया है। देखिए डो हमारी जो है वो सेट हो गई है। अब इसको निकालते हैं बेलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। एक दफ़ा अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा भी अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी रह गई है ना तो वो ठीक हो जाए। तो देखिए बेसिकली इसको सेट करने का मकसद ये होता है कि इसको हमने पोर्शन में डिवाइड करना है। तो चलें अब देखते हैं कि इसको कितने पोर्शन में ये डिवाइड होती है। तो हमारी ये डो जो है ये 3 पोर्शन में डिवाइड हुई है, यानी इससे 3 पेड़े जो हैं वो बनने वाले हैं, और इसका मतलब है 3 पराठे बनने वाले हैं। ठीक है, अब एक पोर्शन यहाँ पे इसका उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसका पेड़ा बना लेंगे, और इसी तरह हम इन तीनों जो है वो पोर्शन इनके पेड़े बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक पेड़ा हमारा आसानी से बन गया है और अब दूसरा जो है वो भी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 पेड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, और इसको कवर कर देंगे। अब आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक कवर करना है, ताकि पेड़े हमारे अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब ये पेड़े हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं। जब ये सेट हो जाते हैं ना तो फिर बेलना बहुत आसान होता है इनको। आपके हाथों से इसको पहले अच्छी तरह से हम फैला लेंगे, थोड़ा सा इसे हाथों से फैलाएंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। आपने इसे गोल जो है वो चपाती की तरह नहीं बेलना। आपने इसे थोड़ा सा पहले गोल बेल के और फिर इसको आपने लंबाई में बेलना है, यानी आपने इसको लंबे रुख पे जो है वो बेलना है। तो हमारा बेलना जो है ना यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस जो है इसमें कम है, तो इसको हम जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे। देखें इस पर, और यहाँ पे इसको मैंने जितना भी ये बड़ा बेला जा सकता था ना इसको यहाँ पे मैंने बेल लिया है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपने कटर लेना है, नाइफ़ ले लें, कटर ले लें, और इस तरह आपने बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लेनी है। जितनी बारीक स्ट्रिप्स आप काटेंगे ना उतने ही ज़्यादा आपके लच्छे बनेंगे और उतना ही ज़्यादा आपका जो है ये बाकर खानी स्टाइल आप जो है ये पराठा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने तमाम इसकी जो है ये स्ट्रिप्स देखें काट ली और बिल्कुल ही बारीक काटी हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने घी या बटर लेना है और इसको अच्छी तरह से ब्रश कर देना है, यानी ग्रीस कर देना है इसको, और कोई भी पोर्शन इसका खाली नहीं छोड़ना।
घी और बटर जो होता है ना, वो लेयर जो है वो उनको सेपरेट करता है, और अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे लेयर सेपरेट नहीं होती। ठीक है, तो अब आप ये हो गया तो इसको एक साइड से उठाना शुरू करेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे एक साइड से। पहले आप एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे। चलिए ये देखिए, दोनों साइडों से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपने बड़ी एहतियात से इसको फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए इजीली जो है ये आराम से इसकी स्ट्रिप्स जो है ये फ़ोल्ड हो रही हैं, आप देख रहे हैं। तो चलें अब दूसरी साइड से भी कर लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो है ये स्ट्रिप्स जो हैं इनको हम आपस में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए सारी स्ट्रिप्स जो हैं ये फ़ोल्ड हो गई हैं। अब इसको इस तरह से हम उठाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपको फ़ील हो रहा है जैसे आपने नूडल्स बनाए हैं। ठीक है ना, अब इसको हम इस तरह रख देंगे, और बाकी दोनों जो हमारे पेड़े बने हुए हैं ना, उनके साथ भी यही प्रोसेस जो है वो। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने सारे जो है वो तीनों पेड़े कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इन्हें हाथ में उठाना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको इस तरह से खींचना है। आपने इतनी ज़ोर से नहीं खींचना कि ये स्ट्रिप्स जो है वो टूट जाएं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता से लचक होती है, क्योंकि काफ़ी देर से ये रेस्ट भी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये देखिए जितना ये लंबा हो सकता था कर लिया। अब आपने हाथों पे ना इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना शुरू करना है, और आपने फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल इसका सीधा करते जाना है और आपने इस तरह फ़ोल्ड करना है। बेसिकली हमने इसका एक दोबारा से जो है स्ट्रिप्स का जो है ये पेड़ा बनाना है। तो ये देखिए ये फ़ोल्ड हो गया, जो हिस्सा रह गया है ना आप उसको अंदर की साइड पे कर दें, तो इसको जो एडजस्ट कर लें। तो देखिए एक पेड़ा बन गया है, और इसी तरह जो है वो मैं तीनों पेड़े जो हैं वो बना के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, एक पेड़ा हमारा जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो गया है, और ऐसे ही यहाँ पे मैंने तीनों पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक पेड़े को उठाएंगे और हाथों की मदद से आपने इसको फैलाना शुरू करना है। अब आपने जो है वो रोलिंग पिन नहीं लेनी, हाथों से इसको फैलाना है और इसको उतनी ही शेप देनी है जितनी बाकर खाने की शेप होती है। ठीक है, उतना बड़ा इसको करना है। तो ये देखिए एक हो गया, और इसी तरह 1 बाय 1 बाकी जो हैं वो भी इसी तरह जो है फैला लेंगे और इनको एक जैसी शेप देंगे। अब हमने जिस पैन में इसको पकाना है वो पैन मैंने ले लिया है, और इसके अंदर इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं तीनों को, और फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और इनको पका लेते हैं। यानी अपनी जो है वो बाकर खानी स्टाइल हमारा जो पराठा है उसको रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको रख लिया था, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। जब आपको लगे कि ये ट्रांसलूसेंट हो गया है तो आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा घी या बटर या ऑयल, आप जो भी आपको पसंद है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश कर दें। तीनों को जो है वो इसी तरह ब्रश कर लेंगे आप। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने घी लगाना है, बटर या ऑयल लगाना है। तो यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल इसके ऊपर जो है वो लगा देंगे और फिर इसकी साइड जो है उसको चेंज कर देंगे। तो ये देखिए एक तरफ से गोल्डन गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, ये देखिए माशाल्लाह से। और अब आपने क्या करना है, दूसरी साइड पे भी इसको ऑयल लगाना है। ठीक है, ऑयल लगा के फिर आपने इसको प्रेस करके, जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, आपने इसको वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। ये ना हो कि अंदर से जो है ये कच्चा रहे और ऊपर से तो है बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ जाए, लेकिन अंदर से ये कच्चा रहे, ये आपने ख्याल रखना है। तो इसको अच्छी तरह से प्रेस करके दोनों साइडें बार बार चेंज करके, तो आपने इसको दोनों साइडों से अच्छे से पका लेना है। साइडें बार बार चेंज करनी है आपने दोनों साइडों से, ताकि अच्छा सा अंदर तक कुक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जी हमारे पराठे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। इसको मैंने बार बार साइड चेंज इस तरह की हैं और ये अंदर तक ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गए हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं कलर भी कितना ज़बरदस्त इनका जो है वो आया है। तो अब इसको जो है वो हम निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं इसको। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी लेयर जो है वो कितनी ज़बरदस्त बनी है और ये कितने ज़बरदस्त जो हैं हमारे पराठे रेडी हुए हैं माशाल्लाह से। आप ये पराठे जो है ना, ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, और या ऑफ़िस में अगर आप काम करते हैं तो लंच में ले जा सकते हैं। घर में जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ खाएं, सालन के साथ खाएं, या आप वैसे ही खा लें। तो आप देख रहे हैं कि इसकी लेयर जो है माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लेयर बनी है इसकी, और आपको नज़र आ रहा है कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा जो है बिल्कुल बाकर खानी स्टाइल में हमारा पराठा जो है ये रेडी हो गया है। आप भी बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।